बिहार बोर्ड क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा चुके थे। आज उसी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, जैसा कि आपने सवाल में देखा कि ये लिखा हुआ। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। देखेंगे हल। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर, इसलिए b बराबर कितना दिया हुआ 9, लिखेंगे 9। लिखेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का है। यहाँ लिख दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे r बराबर, जैसे यहाँ दिया हुआ कि कितना 8 तक दिया, तो हम लिखेंगे 9 है, लिखेंगे 8 तक। तो लास्ट सवाल यहाँ से कितना 8 तक, तो हमें लिखेंगे 8 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दिया। अब सवाल में यहाँ बोला कि यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका का प्रयोग करके सवाल बनाना है, तो लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर में b³ प्लस में r, ये इसका सूत्र होता है। हमने इसको मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में बारी बारी से r का मान रखने पर, हर बार मानने का अच्छा कि एक ही बार मानने की समीकरण 1 में बारी बारी से r का मान रखने पर देखेंगे समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर लिख दिया हमने। अब समीकरण 1 यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर में b³ प्लस में r, यहाँ लिखेंगे a बराबर में, यहाँ b का मान दिया हुआ 9, तो लिखेंगे 9³ प्लस में r का वैल्यू यहाँ कितना पहले 0, तो यहाँ हम लिख दिया 0। अब देखो यहाँ लिखेंगे a बराबर में 9³ 0 जोड़ेंगे तो 0 ही, 0 का मतलब कोई वैल्यू नहीं होता, इसको 0 जोड़े तो उतना ही हो गया। अब यहाँ सवाल में बोला क्या कि घन का पूर्णांक घन है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों में घन करने पर यहाँ लिखेंगे a³ दोनों पक्षों में घन बराबर a था, लिख दिया। यहाँ लिखेंगे 9³ का होल क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे a³ है, तो यहाँ लिख देंगे a³ बराबर 9³ 9³ का मतलब होता है 9 गुना 9 गुना 3 वाली लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9³ गुना 9³ गुना में 9³, तो 9 9 कितना हो गया 81, यहाँ लिख दिए 81 का स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद फिर गुना में क्या 9³ तो 81 गुना 9 करेंगे, यहाँ बगल में रफ कर लेते हैं, फिर इसको 81 गुना में 9, 9 1 9 7
9 का 9, 9 सते 9 अठे 72, 729। यहाँ हो गया 729 क्यूब, 729 क्यू का होल क्यूब। तो हमको यहाँ बोला गया क्या कि 9m के रूप में लाना है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें 9 क्या कर लेंगे, कॉमा ले लेंगे, तो बच जाएगा क्या यहाँ 81 क्यूब का होल क्यूब बच गया। यहाँ लिखेंगे 9m, 9m लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यूब का होल क्यूब माना। हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं। मेरे बोर्ड में जगह कम रहने के कारण हमने यहाँ पर बगल साइड में बना लिया। फिर लिखेंगे अब लिखेंगे समीकरण ए लिखेंगे ए बराबर में डी क्यू प्लस में आर। तो अब हमने आर का मान रख दिया कितना, पहले 0, अब रखेंगे आर का मान क्या 1। क्या लिखेंगे बी क्यूब, बी का मान यहाँ दिया हुआ है 9, तो लिखेंगे 9 क्यूब प्लस में आर का मान 1। तो फिर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों में घन करने पर लिख दिया। अब फिर देखो यहाँ जैसे दिया ए क्यूब, यहाँ लिखेंगे ए का क्यूब बराबर में 9 क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब। अब यहाँ जैसे कि आपने देख रहा बोर्ड में कि 9 प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब है। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पे इसे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे ए क्यूब बराबर, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है एक क्यूब, मतलब 9 क्यूब का क्यूब प्लस में बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस में 3ab, तो 3 गुना 9 क्यूब प्लस में 1 और इंटू में यहाँ होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 9 क्यूब प्लस में 1। तो यहाँ लिखेंगे इसका 9 गुना 9 क्यूब करेंगे तो इसका हो जाएगा 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस में 1 का तो 1 और प्लस में यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, प्लस में लिखेंगे 27 क्यूब, फिर यहाँ गुना में कितना है 9 क्यूब लिख दिया हमने। अब इनमें से देख पहले इसको कॉमन कर, बाहर एक तरफ से इसको सजा लेते हैं। फिर लिखेंगे 729 क्यूब प्लस में 27 क्यूब और प्लस में 9 क्यूब, और ये प्लस जो बराबर इधर रख देते हैं। ठीक, अब इसमें कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा कॉमन, इसमें 9 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या 81 क्यूब का क्यूब प्लस में यहाँ बच जाएगा 9 तिया 27, 3 क्यूब और प्लस में यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब, आगे इधर ब्रैकेट में इधर है तो दे देंगे 1। ठीक, अब इतना के जगह हमने m मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे 9m, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में जहाँ m बराबर में 81 क्यूब का क्यूब प्लस में 3 क्यूब प्लस में यहाँ m 1 छूट गया था मेरा, प्लस यहाँ 1 मेरा छूट गया था तो 1 यहाँ लिख देंगे और प्लस में यहाँ लिखेंगे, प्लस में क्यूब लिखेंगे। ये हमने लिख दिया, जहाँ ये क्या था माना, लिखेंगे यहाँ माना। हो गया। अभी हमको यहाँ सवाल में बोला गया था कि 9m प्लस में 9m प्लस में 1, तो 9m और 9m प्लस में 1 मेरा हो चुका। अभी एक सवाल अभी बाकी है इसमें, 9m प्लस में r इसमें बाकी है, तो फिर लिखेंगे अब यहाँ फिर लिखेंगे फिर लिखेंगे ये बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब यहाँ एक बी का मान कितना है 9
क्यूब प्लस में आर का मान हमने यहाँ से रख दिया, 0 भी रख दिया, 1 भी रख दिया, बचा कितना 2, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे ये 2 हो चुका। अब यहाँ भी घन करने वाला था, इसमें भी क्या करेंगे घन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में घन करने पर, लिख दिया, इसको घन करेंगे, ए का क्यूब बराबर में 9 क्यूब प्लस में 2 का होल क्यूब, लिख दिया। क्या होना था, यहाँ था क्या ए क्यूब मतलब 9 क्यूब का क्यूब प्लस में बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस में 3 गुना ए 9 क्यूब गुना में बी, तो यहाँ 2 प्लस में ए गुना में ए प्लस बी, तो 9 क्यूब प्लस में 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ 9 गुना 3 क्यूब है तो इसका मतलब 3 बार गुना करेंगे, तो हो जाएगा 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस में यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ प्लस में 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 27 गुना 54, यहाँ हो जाएगा 54 क्यूब, यहाँ इंटू में हो जाएगा इसका 9 क्यूब प्लस में 2 हो गया। फिर इसको देखें, यहाँ सबसे पहले देखो 729 क्यूब प्लस में 8 प्लस में इसको सबसे गुना करेंगे, 9 चौके 36 के 6 हाथ मेरा 3 और 9 पचे 45, 45 3 48 क्यूब स्क्वायर, क्यूब गुना क्यूब, क्यूब का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 55 गुना 108, ये हो जाएगा क्यूब। मेरा जगह कम होने के कारण यह बोर्ड में हम कैसे सवाल बना रहे हैं, यहाँ लिखेंगे। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, पहले कॉमन ले लेते हैं, पहले एक लाइन और लिखते हैं, ये प्लस जो 8 है इसको अचर पर है उसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 729 क्यूब का क्यूब प्लस में 486 स्क्वायर प्लस में 108 क्यूब, इधर में लिख देंगे प्लस में 8। अब इनमें से कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 9 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा क्या, यहाँ बच जाएगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस में इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 9 चौके 36, 9 पचे 45 5 और 9 छाके 54, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 9 चौके 36 क्यूब है तो क्यूब प्लस में इसको करेंगे 9 1 9 कॉमन लेंगे, 9 1 9 9 दूना 18, ये क्यूब, यहाँ लिखेंगे प्लस में 8। अब यहाँ लिखेंगे 9m और प्लस में यहाँ लिखेंगे 8, सॉरी प्लस लिखेंगे यहाँ 8, ये हो गया। और हमने इतना के जगह में क्या माना है, इतना के जगह हमने क्या माना है, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर में लिखेंगे क्या है 81 क्यूब का क्यूब प्लस में 54 इस क्यूब का स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे 12 क्यूब, लिखेंगे माना। तो मेरा सवाल में यहाँ दिया गया था कि 9m प्लस में 9m प्लस 1 और प्लस में दिया है, या में दिया है 9m प्लस में 8 के रूप में होता था, तो हमने एक बार 9m निकाल चुका है, फिर दूसरा बार 9 प्लस 1 9m प्लस 1 निकाल चुके हैं, फिर तीसरा हमने यहाँ निकाल लिया 9 प्लस 8 निकाल चुके हैं। अब लिखा था इतना के रूप में है, तो यहाँ लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक 9m 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8 के रूप का होता है। मैं सवाल पूरी कर दूँ।
दोस्तों आप लोग को ये सवाल देख के कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में बताएं। जय हिंद।